नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। भोपाल से खबर है, जहां पर नकुलनाथ ने खुद को लोकसभा उम्मीदवार घोषित करने पर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का बयान दिया है। ऐसा कोई घोषित नहीं है, हमारी इलेक्शन कमेटी तय करती है उम्मीदवार। नकुलनाथ वर्तमान में सांसद हैं और जो व्यक्ति मेहनत करता है उसका अधिकार होता है। हमारी इलेक्शन कमेटी उम्मीदवार घोषित करती है। नकुलनाथ छिंदवाड़ा में सबसे मजबूत प्रत्याशी है, बाकी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। आप लोग सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से निरंतर जो सरकार, डेढ़ साल का अगर हम वो कार्यकाल छोड़ दें तो 20 साल से लगभग उनकी सरकार है। तो इन्हें 20 साल में जिस प्रकार से प्रदेश को एक तो कर्ज में डुबो दिया है, पूरे प्रदेश को इन्हीं हर एक व्यक्ति के ऊपर हजारों रुपए का, लाखों रुपए का कर्जा चढ़ा दिया है। सबसे पहले तो यह बात चर्चा होनी चाहिए कि इतना जो कर्ज सरकार ले रही है, इसको चुकाने की उनकी क्या योजना और क्या मंशा है। दूसरी चीज, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, रोज देखिए, कभी आप देखें युवाओं को रोजगार के नाम पे पकौड़े तलने की सलाह मिल जाती है। कल भी मैं देख रहा था कि पूरे पीएससी के जो लोग, जो परीक्षार्थी हैं, वो लोग धरना दे रहे थे और उनको पुलिस वाले उनके ऊपर डंडे चलाने जैसी नौबत आ गई। एक खबर मैंने पढ़ी, इस पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। जो हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं वो लोग पलायन कर रहे हैं प्रदेश के बाहर। तो आप किसी भी विभाग की बात करेंगे, पीडीएस लूटा जा रहा है। जहां भी ओलावृष्टि हो जाती है वहां किसानों को मिलता नहीं है, जो मुआवजा होता है उचित मुआवजा नहीं मिलता, लूट रहे। हर वर्ग परेशान है यहाँ पर। और विधानसभा में उठाने के लिए मुद्दे तो अनेक हैं, लेकिन हम उन मुद्दों में से, चूंकि आज विधायक दल की बैठक है, तो इन हजारों अनेकों मुद्दों में से हम चुनेंगे कि हम सब लोग संगठित होकर के इन पर्टिकुलर मुद्दों पे हम लोग सरकार को घेरेंगे और इन मुद्दों पे उनसे चर्चा करके उनका जवाब मांगेंगे। थैंक यू। मैं तो लिखता रहूं। रखने दो यार, सूरज भैया को क्या दिक्कत है, हमारे भाई है। नकुलनाथ ने कल ये साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, बड़े दिनों से अटकलें लग रही थी। ये प्रश्न उजागर ही क्यों हो रहा है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है ये तो कहीं ना कहीं भोजन करेंगे और कैलाश जी को ऑब्जर्वर बनाया है। देखिए, इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि छिंदवाड़ा के मारे पूरी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि हम तो चुनाव जीत चुके हैं, 400 कितने आंकड़े भी वो बता देते हैं सब लोग। दूसरी तरफ चाहे शिवराज सिंह जी हो, आपको ध्यान होगा जब मोहन यादव मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो शिवराज सिंह भी सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने छिंदवाड़ा पहुंच गए थे। अब मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय जी भी पहुंच गए। मैं इनको सलाह देना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा पे कृपया आप लोग दिमाग ना लगाएं, क्योंकि रिजल्ट आएगा आपकी नाक कट जाएगी। नाक कटेगी, आप मोदी जी को, अमित शाह जी को जवाब नहीं दे पाओगे। तो अगर नाक कटने से बचानी है तो एक व्यक्तिगत सलाह है, ये पार्टी से हट करके, कि आप लोग वहां पे मत जाइए। निश्चित नाक कटेगी और लाखों वोटों से आपकी वहां पे जो है आपको शर्मनाक हार होगी भाजपा की। लेकिन फिर भी अगर आपको शौक है अपनी नीची करने का तो आप जाइए छिंदवाड़ा, रोज जाइए। मैं तो कहता हूँ पूरी बीजेपी वहीं लग जाए तो इस बहाने जो है यहाँ पे कई और सीट हमारी बढ़ जाएंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तैयारियां चल रही। सर, आज दिन भर पीसीसी में बैठकों का दौर है। पहले अब लोकसभा चुनाव की जो समितियों की बैठक है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। देखिए, बैठकों का दौर हमेशा से चल रहा है और आज ही नहीं, हमारी लोकसभा को लेकर के, राहुल जी की न्याय यात्रा को लेकर के निरंतर बैठकें भी चल रही हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है और उसकी जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। तो क्रम जारी है और निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी का स्वागत भी करेगी और आने वाले लोकसभा की चुनाव की भी तैयारी साथ ही साथ हो रही है। कांग्रेस में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि टिकट लेने के लिए लोग मना कर रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, बीजेपी कहती है कि लोग आगे नहीं आ रहे, आप इसको कैसे देखें? देखिए, बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। मैं आपको बताऊं, मैं तो एक एक दिन में, प्रत्येक दिन हर सीट से कम 10-10, 12-12
लोग जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और बड़े परिवार से, प्रतिष्ठित परिवार से कम हर सीट से 10-10, 12-12 फोन तो मुझे ही आ जाते होंगे। तो यह कहना तो सिर्फ एक झूठा प्रोपोगेंडा है। हर सीट पर हमारे पास इतने प्रत्याशी की मीटिंगों में हमें ये समझ नहीं आता कि स्क्रूटनी कमेटी इनमें से स्क्रूटनाइज कैसे करे। इस पे हमारी चर्चा भी होती है कि इतने सारे अगर लोग आएंगे, कैंडिडेट्स आएंगे, तो उनको हमें शॉर्टलिस्ट करना एक हमारे लिए चुनौती है। ये रही बात। दूसरी चीज, जहां तक हम ग्वालियर चंबल में भी अभी होकर के आए, कल मीटिंग थी वहां पर भी, तो हम लोग देख करके आए, तो वहां पर भी देखा जाए तो 4 सीटों में से 3 सीटें, यदि हम विधानसभा का अनुपात जोड़ते हैं तो 3 सीटों में विधानसभा के गणित से हम लोग अगर उतना ही वोट हमें लोकसभा में मिल जाए तो हम 3 लोकसभा जीतते हैं। तो ये बात मैंने अपने वहां पे कार्यकर्ताओं को मन से कही भी है कि यदि आप लोग जो हमारा वोट विधानसभा में मिला, यदि उसी वोट को सुरक्षित भी रख लें तो भी हम 3 लोकसभा जीत सकते हैं। कम से कम उस एक अंचल की बात कर रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूँ 4 में से 3। अन्य जगह भी बहुत अच्छा माहौल है। रतलाम में आप चले जाइए, झाबुआ में चले जाइए, धार में चले जाइए, कई जगह। तो ये कहना भाजपा का सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है। ये सिर्फ एक माहौल, झूठ का वातावरण बना रहे हैं। और यदि वास्तविकता में ये विषयों पे चुनाव लड़ रहे होते तो ये रोजगारी पे बात नहीं करते हैं, किसानों के विषयों पे बात नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे विषयों पे बात करते हैं जो जनता से जुड़े हुए नहीं है। लेकिन हम अपना कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में उसका आपको रिजल्ट दिखाई देगा। आज विधायक दल की भी बैठक है कि वही चुनाव लड़ेंगे नकुलनाथ ने। नहीं, ऐसा कोई घोषित नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति वहां मेहनत कर रहा है, वर्तमान में विधायक सांसद होते हैं, तो निश्चित ही एक उनका अधिकार होता है। उस क्षेत्र में उन्हें 5 वर्ष सेवा करी है। घोषणा किसी ने नहीं करी। हमारी कांग्रेस की परंपरा है, जो हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और जो इलेक्शन कमेटी है, जब तक वहां से कोई नाम फाइनल नहीं हो जाए तब तक कोई भी घोषणा नहीं है। छोटे से छोटा चुनाव पार्षद का हो या बड़े से बड़ा चुनाव सांसद का हो, यह बात कहना कि वो वहां से लड़ने के इच्छुक हैं या लड़ सकते हैं, ये सबका अधिकार है। और मैं समझता हूं उसमें आपको गलत तरीके से आकलन नहीं करना चाहिए। और निश्चित ही छिंदवाड़ा से वो सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं और बाकी केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय रहेगा। आने वाले समय में वो सीट हम लोग निकाल करके लाएंगे। थैंक यू सर।